आज का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आपको भी डीएसए में इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। हाय गाइस, आई एम द एल्गोरिथम एंड दिस इज डे 23 ऑफ लीड कोड पीओटीडी चैलेंज। आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब एरे विद मैक्सिमम बिटवाइज एंड। सो वी आर गिवन अ एरे nums and we have to find out the length of the longest continuous subarray whose bitwise AND is equal to the maximum possible bitwise AND among all subarrays। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल दिख रहा है। अगर हम कंस्ट्रेंट्स को देखें तो nums डॉट लेंथ कैन बी एज बिग एज 10 to the power of 5। दैट मीन्स हम इसमें दो फॉर लूप नहीं लगा सकते। वी हैव टू सॉल्व दिस इन बिग O ऑफ n। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन में हमारा ट्रुथ टेबल कैसा दिखता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इफ बोथ द बिट्स आर 1 only in that case the bitwise AND is 1, in all the other cases the bitwise AND is 0। Let's take these two numbers as example। I have 12 and 5 and मैंने उनको उनके बाइनरी फॉर्म में लिख लिया है। Now if you see the second and third bit of both these numbers are same, तो मैंने उनको सेम लिख दिया 1 और 0, but the first and the last bit of both these numbers are different। In that case the result will be 0, तो मैंने नीचे 0 लिख दिया। जो नंबर रिजल्ट में आया उसका मतलब है डेसिमल फॉर्म में दैट बिकम्स 4। नाउ इफ यू सी जब भी हम बिटवाइज एंड लेंगे वी आर प्रिटी श्योर कि नंबर जो रिजल्ट में आएगा दैट कैन नेवर बी बिगर देन बोथ ऑफ दीज नंबर्स। तो मैं अगर x और y का बिटवाइज एंड ले रहा हूँ तो रिजल्ट जो है वो x और y दोनों से बड़ा नहीं हो सकता। तो 12 और 5 का जो एंड है वो कभी भी 12 से बड़ा तो होने नहीं वाला। वो सेम हो सकता है अगर दोनों नंबर सेम है यानी x और x है, एंड अगर वो सेम नहीं है इन दैट केस या तो वो छोटे नंबर के बराबर हो जाएगा या फिर उससे भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई हैव इन दिस एरे विल बी इक्वल्स टू द मैक्सिमम बिटवाइज एंड ऑफ ऑल द सब एरेज ऑफ दैट एरे। हमको वैल्यू मिल गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे जिसका बिटवाइज एंड ये वैल्यू देगा। हमको ये भी पता है कि अगर हम दो नॉन इक्वल नंबर्स का बिटवाइज एंड लेते हैं तो बिटवाइज एंड या तो उनमें से छोटी वैल्यू के बराबर होता है या फिर उससे भी छोटा। इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड कि कौन सा ऐसा सब एरे है जिसमें सारे वैल्यूज उस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, यानी लगातार अकरिंग मैक्सिमम वैल्यू का जो मैक्सिमम काउंट है वही हमारा आंसर होगा। अगर अब हम पहला एग्जांपल देखें तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 3 और लगातार उसके अकरेंसेस जो हैं वो जा रहे हैं मैक्सिमम लेंथ तक जो कि है 2, इसलिए इसका आउटपुट है 2। सेकेंड एग्जाम्पल में जो एरे है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 4 एंड उसकी एक ही अकरेंस है इसलिए आंसर है 1। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए तो आप कमेंट्स में जाके कुछ भी लिख दीजिए ताकि ये वीडियो बूस्ट हो और मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का।